हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडवोकेट रविता हुड्डा दैया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक और सबसे हिस्टोरिकल केस के बारे में जहां एक साथ 9 पुलिस वालों को कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा यानी डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट सुनाई गई है। देखिए, केस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। जहाँ पे साल 2020 में आप सबको याद होगा, कोविड चल रहा था और लॉकडाउन की स्थिति थी पूरे देश में। उस समय तरह तरह के जो रिस्ट्रिक्शन थी वो लोगों के ऊपर लगाए गए थे, जैसे कि कौन सी दुकानें खोली जा सकती हैं, दुकानों को खोलने का क्या समय रहेगा, क्या टाइम रहेगा। उस दौरान ये दो लोग थे, एक पिता और एक बेटा, जिन्होंने शायद परमिटेड आर्ट्स के बियॉन्ड अपने मोबाइल की दुकानें खोल रखी थी। उसके चलते पुलिस का इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। पुलिस इनको जबरदस्ती उठा के ले गई बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के। और कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि पुलिस लॉकअप में इन दोनों बाप बेटे की डेथ हो चुकी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह हुई, मेडिकल एविडेंस सामने आए तो उसमें पता चला पुलिस ने बुरी तरह से इनके साथ लॉकअप में ब्रुअल्टी की थी। बुरी तरीके से इनको मारा पीटा गया था, इनके साथ सेक्सुअल असोल्ट हुआ था। इसके चलते ये फादर और सन की जो है डेथ हो गई थी। और अब जाके फाइनली वो पुलिस वाले जो इन फादर सन की डेथ के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने इन दोनों के साथ कस्टोडियल वायलेंस किया, टॉर्चर किया, फाइनली अब जाके उन्हें डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई है। तो क्या था ये पूरा केस, इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी शुरुआत कैसे होती है। जून 2020 में जब भारत देश में कोविड था और कोविड में लॉकडाउन लगा हुआ था, केस है तमिलनाडु का, जहाँ पे जयराज थे और इनके बेटे थे बेनिक्स। ये दोनों मिलकर एक छोटी सी मोबाइल की दुकान रन किया करते थे, जहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उस समय दुकानों पे तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगते थे। सरकार के द्वारा टाइम्स बताया जाता था आप कब से कब तक अपनी दुकान खोल के रख सकते हो। तो यहाँ पे पुलिस का ऐसा कहना था कि इन दोनों फादर और सन ने अपनी दुकान जो है वो ओपन करके रखी हुई थी बीएड परमिटेड टाइम। तो यहाँ पे एक दिन ऐसा होता है कि पुलिस वाले आते हैं, बाप बेटे से पूछते हैं, भाई आपने दुकान क्यों खोल ली हुई है और ये गलत है, आपको पता नहीं है क्या कोविड लॉकडाउन रूल्स वगैरह के बारे में। और उस समय इनका जो है पुलिस के साथ यहाँ पे झगड़ा हो जाता है। और यहाँ पे जो फादर थे जयराज, उन्होंने पुलिस के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने पुलिस से कहा, मतलब कुछ रूल्स वगैरह को लेकर उन्होंने लड़ाई झगड़े वहाँ पे हुआ। और अगले दिन ये होता है, पुलिस आती है और फादर को जबरदस्ती उठा के लेके चली जाती है और पुलिस कस्टडी में बंद कर देती है। बाद में जब जयराज के जो बेटे थे बेनिक्स, ये पुलिस थाने पहुंचते हैं और अपने फादर से मिलने की कोशिश करते हैं। पुलिस से सवाल जवाब करते हैं, किस बेसिस पे आपने मेरे फादर को उठाया है। तो पुलिस क्या करती है, बेटे को भी, बेनिक्स को भी यहाँ पे वो कस्टडी में ले लेती है, उनको भी डिटेन कर लेती है। उसके बाद इनको कुछ दिनों के लिए पुलिस स्टेशन में रखा गया और पुलिस स्टेशन में इनको बुरी तरीके से मारा पीटा गया। मतलब इमेजिन करिए, इतने सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन सब ने बुरी तरह से इनको मिलके जो कि असोल्ट किया। इनफैक्ट इनके साथ सेक्सुअल असोल्ट भी यहाँ पे किया गया। यहाँ पे जो है कुछ दिनों के बाद आपको न्यूज आती है, खबर आती है, जो बेनिक्स है उनकी मौत हो गई है 22 जून 2020 को। और कुछ दिनों के बाद इनके पिता, अगले दिन जो फादर थे जयराज, उनकी भी यहाँ पे डेथ हो गई थी। अच्छा, ये जो डेथ है, जो केस है, वो सामने निकल के आया तमिलनाडु में। और इनफैक्ट आप कह सकते हैं इन भारत में काफी ज्यादा पब्लिक आउटरेज आपको देखने को मिला था। मतलब लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाने शुरू किए कि पुलिस कैसे अपनी पावर को का मिसयूज कर रही है, आप दो लोगों को कैसे गलत तरीके से हिरासत में ले सकते हैं, कस्टडी में ले सकते हैं और कैसे बुरी तरह से उनके साथ कस्टोडियल वायलेंस कर सकते हैं। तो जब तमिलनाडु स्टेट में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, इतना ज़्यादा आउटरीच हुआ, तब मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में एक शू मोटो केस दर्ज किया। शू मोटो कॉग्निजेंस, यानी किसी भी व्यक्ति ने कोई पिटीशन वगैरह फाइल नहीं की थी, खुद इस मामले में उन्होंने संज्ञान लिया था। यहाँ हाई कोर्ट को एक बात समझ में आई, साथ ही जो राज्य सरकार है उनको भी एक बात समझ में आई कि अगर जो पिता की और बेटे की मौत हुई है, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अगर हम स्टेट की पुलिस को कहते हैं तो हो सकता है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए, एक निष्पक्ष जांच यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे डिसाइड ये किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस केस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई करेगी। सीबीआई पूरा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करेगी और अंत में सीबीआई 2000 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाती है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो 10 पुलिस ऑफिसर्स थे उस पुलिस स्टेशन के अंदर, उनको गिल्टी पाया गया। फादर सन की डेथ को कोज करने के लिए उन्हें टॉर्चर किया, कस्टडी वायलेंस किया और साथ ही उन्हें अल्टीमेटली उनके साथ कोज की गई इंजरी की वजह से फादर और सन की डेथ यहाँ पे हुई है। तो बेसिकली जो केस था वो इनिशियली 10 पुलिस वालों के खिलाफ चलाया गया था, लेकिन इस केस के ट्रायल के दौरान एक पुलिस ऑफिसर्स थे जिनकी कोविड-19 की पेंडेमिक के दौरान
डेथ हो गई थी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो केस है पिछले 5 साल से चल रहा था। इस केस के दौरान चलने के दौरान या कई विटनेसेस को यहाँ पे लाया गया था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जब पहली बार फादर को उठा के लेके गए थे तो फादर को कस्टडी में लिया गया था। तो यहाँ पे बेनिक्स और बेनिक्स के जो परिवार वाले हैं वो पहुंचे थे पिता को बचाने के लिए, और उनको फादर से मिलने भी नहीं दिया गया था। तो कई सारे लोग थे जिन्होंने पुलिस की ब्रूटेटी, पुलिस का अत्याचार इस केस में देखा था। सबसे बड़ा जो कि विटनेस की आप बात कह सकते हैं, एक गवाही देने वाला जो पर्सन्स है इस केस में, वो थी एक महिला वुमेन कांस्टेबल जो उसी थाने के अंदर पोस्टेड थी, और उसने आके ये बात एक्सेप्ट की कि कोर्ट के सामने हाँ बुरी तरह से फादर और बेटे के साथ कोर्ट पुलिस वालों ने वॉयलेंस किया था, उसके साथ ब्रूटिटी यहाँ पे की गई थी। तो बेसिकली इन सारे एविडेंस और ये जो मेडिकल एविडेंस थे, विटनेसेस थे, इन सब के भरोसे से 23 मार्च यानी पिछले महीने जो फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट थी मदुराई का, वो इन सभी 9 के 9 पुलिस ऑफिसर्स को गिल्टी डिक्लेयर करता है, और मर्डर के लिए, रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट के लिए, और इसके साथ साथ आईपीसी की बहुत कुछ और धाराएं थी उनके तहत। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो मेडिकल और फोरेंसिक एविडेंस है उससे साफ पता चलता है कि जयराज और बेनिक्स यानी पिता और बेटे को यहाँ पे बुरी तरह से सीरियस इंजरीज कॉज की गई थी पुलिस कस्टडी में। ठीक है, और वो जो इंजरीज हैं बार बार पीटने की वजह से हुई थी, बार बार फिजिकल असोल्ट करने की वजह से फादर और सन को जो इंजरीज आई थी, इसकी वजह से अल्टीमेटली उनकी डेथ हुई है। बेसिकली इस केस में पुलिस ने, जो पुलिस ऑफिसर्स जो आरोपी थे, उन्होंने डिफेंस भी लेने की कोशिश की कि हमारी वजह से यहाँ पे डेथ नहीं हुई है। जो फादर थे जयराज, उनको ऑलरेडी पहले से ही एक बीमारी थी जो कि हार्ट डिजीज प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। लेकिन कोर्ट ने कहा मेडिकल एविडेंस में साफ पता चलता है कि डेथ का कारण कोई हार्ट डिजीज या कोई हार्ट से जुड़ी बीमारी नहीं थी। डेथ का कारण फिजिकल असोल्ट है, फिजिकल ब्रूटिलिटी है, इंजरीज है जो इन बाप बेटों को यहाँ पर पहुंचाई गई थी। तो यहाँ पे कन्विक्शन के बाद कोर्ट ने इन पुलिस ऑफिसर्स के बाकी के सारे डिटेल्स बुलाए, क्योंकि देखिए आपने 9 पुलिस ऑफिसर्स को गिल्टी पाया है, दोषी करार किया है, वो तो एक चीज़ ठीक है, लेकिन अब इनको सज़ा क्या मिलनी चाहिए, ठीक है, सज़ा क्या देनी चाहिए, इसके लिए कोर्ट ने इन 9 पुलिस ऑफिसर्स को का पूरा बैकग्राउंड चेक किया, जैसे कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस, क्या प्रॉपर्टी है इनके पास, क्या सैलरी है जो इनको यहाँ पे मिलती है, यानी कि जैसा कि आपने पढ़ा है, जो आपके पास एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्ट्स होते हैं जो ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि डेथ पेनल्टी यहाँ पे दी जाए या न दी जाए। तो 2 अप्रैल को, यानी कि आज से 4-5 दिन पहले, कोर्ट के पास सारी रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे पहुँच गई थी। इन सभी रिपोर्ट्स को देखते हुए फाइनली कल 6 अप्रैल को कोर्ट इस नतीजे पे पहुँची कि इन 9 पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पे डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि कोर्ट के हिसाब से ये एक रेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी वाला केस था। जैसे कि बच्चन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप नॉर्मली सिचुएशंस में जो डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, लेकिन जब आपको लगता है आपके सामने कोई रेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का केस हुआ है, मतलब कोर्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्शनल क्रूअल्टी किसी पर्सन के साथ की गई है, उसके बाद किसी व्यक्ति की जान चली गई है, और अगर वो आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस लगता है, आप उस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी की सज़ा दे सकते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बात कही कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ही है, जिन लोगों से हम एक्सेप्ट करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए जिन लोगों की जिम्मेदारी है समाज में लॉ को अपहोल्ड करना, वही इलीगली अनलॉफुली तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हीं के ब्रूटल तरीके से, बहुत सी निहायती तरीके से 2 बाप और बेटे के साथ जो बिहेव किया गया, अल्टीमेटली उनकी जो डेथ यहाँ पे कॉज की गई, वो तो डेथ पेनल्टी की सज़ा के साथ साथ यहाँ पे कोर्ट ने इन पुलिस ऑफिसर्स से ये भी कहा कि आप 9 के 9 लोग मिलके, 9 के 9 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सभी मिलके 1,40,00,000 रुपए का जो कंपनसेशन है वो भी प्रोवाइड करेंगे कन्विक्टेड की फैमिली को, कन्विक्टेड के परिवार को। यहाँ पे कोर्ट का देखिए सिंपल सा यही कहना है, छोटी सी बात है, इसमें कोई इतना बड़ा जिस नतीजे पे आके ये केस खत्म हुआ है, इतना कोई इशू क्रिएट करने नहीं था। अगर हम मान भी लेते हैं फादर सन लॉकडाउन के जो नॉर्म्स हैं, लॉकडाउन का जो गाइडलाइन का वायलेशन कर रहे थे, तो ठीक है आप वार्निंग दे के छोड़ सकते थे, ना कि आप कोई ऐसा एक्शन ले सकते थे, लेकिन आपने शुरुआत से ही पुलिस के जो गलत तरीके से इस केस में बिहेव किया गया, उनके एक छोटी सी गलती पे एक छोटा सा जो
वोयलेंस। आपके जो फादर और सन को कस्टडी में ले लिया गया फॉर नो रीज़न। इसको बुरी तरह से आपने इतनी उनके साथ क्रुएल्टी या वोयलेंस किया, टॉर्चर किया। यहाँ पे उन्होंने मतलब एक छोटी सी बात के लिए इतना शॉकिंग केस यहाँ पे बन गया जिसकी वजह से एक फादर और सन की यहाँ पे डेथ हो गई। तो देखिए बहुत ही जैसे कि मैंने आपको बताया ऐतिहासिक केस है, लैंडमार्क केस है। पहले तो एक साथ 9 पुलिस ऑफिसर्स को फांसी की सजा यहाँ पे हुई है और दूसरा पुलिस ब्रूटिलिटी और अब्यूज ऑफ पावर को इस केस में कोर्ट ने एड्रेस किया है। चाहे पुलिस वाले हों, आम आदमी हो या कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से अगर अपराध करेगा, गलत तरीके से किसी की जान लेगा तो कोर्ट उसको बख्शेगा नहीं। तो इस जजमेंट पे आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं।